हेलो गाइस, मैं आपको पहले मैंने साइज रिडक्शन के बारे में बताया। अब आपको फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में नया चैप्टर साइज सेपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। साइज सेपरेशन क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं उनके बड़े या छोटे पार्टिकल को सेपरेट करना। तो साइज सेपरेशन का मतलब होगा अलग करना। सेपरेट द पार्टिकल ऑन द बेसिस डिफरेंस फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर उनको अलग किया जाता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर अलग किया जाता है। जैसे कोर्स पार्टिकल है, कोर्स पार्टिकल से उसमें कोर्स पार्टिकल है, फाइन पार्टिकल है, तो उसको अलग करना साइज सेपरेशन कहलाता है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव इसका होता है द टेक्निक ऑफ द साइज सेपरेशन सिविंग इम्प्लॉयड ऑफ द डिटरमिनेशन ऑफ एवरेज पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो साइज सेपरेशन हम सीविंग बोलते, छलनियों की सहायता से हम इनको साइज सेपरेशन करते हैं। अब इसके एप्लीकेशन क्या है? नंबर 1 है एप्लीकेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग एक्शन। हायर द डिसोल्यूशन रेट फास्टर द एब्जॉर्प्शन। अगर इसका डिसोल्यूशन रेट ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन का रेट भी ज्यादा होगा। फिजिकल स्टेबिलिटी, अगर स्मॉल साइज पार्टिकल है तो उसकी ग्रेटर फिजिकल स्टेबिलिटी होगी। तीसरा है रिलीज एंड डिसोल्यूशन। ठीक है, डिसोल्यूशन जितना ज्यादा होगा उतना रिलीज ज्यादा होगी। डोज यूनिफॉर्मिलिटी का मतलब होता है नंबर 4 कि कोई भी ड्रग बनाना है, कैप्सूल या टैबलेट, तो उसकी डोज एक समान रहेगी। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है ऑफिशियल स्टैंडर्ड फॉर पाउडर आईपी 1996 फॉलोइंग कैटेगरी। जो पाउडर होते हैं वो किस कैटेगरी के होते हैं? अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग 1996 में उन्होंने एक ग्रेड बनाया, उसमें 5 कैटेगरी के पाउडर होते हैं, उसमें ग्रेड दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोर्स पाउडर होता है वो होता है 10/44। इसका साइज ये होता है 10/44, 10/44। दिस पाउडर पास थ्रू सीव नंबर 10। ये पाउडर जो होता है सीव नंबर 10 में 100% पास होता है, बट नॉट मोर देन पास थ्रू 40%। पास थ्रू द सीव नंबर 44। ये नंबर 44 में केवल 60% होता है, 40% नहीं होता है। दूसरे प्रकार का पाउडर है मॉडरेटरी कोर्स पाउडर 22/60। ये 22/60 है। तो इसमें क्या होता है कि जो पाउडर होता है तो 22 नंबर सीप से तो पूरा 100% पास हो जाएगा, लेकिन 60 नंबर सीप से 60% होगा, 40% नहीं होगा। मॉडरेटरी फाइन पाउडर तीसरा है, ये 44/85 है। इसमें क्या है, ऐसा पाउडर 44 नंबर सीप से तो 100% हो जाएगा, लेकिन 85 नंबर सीप से 60% होगा, 40% नहीं होगा। इसके बाद है फाइन पाउडर नंबर 4 85/120 85/120। इसमें क्या होता है 85 नंबर से तो जो है पूरा पाउडर पास हो जाता है, लेकिन 120 से 60% होता है, 40% रह जाता है। और वेरी फाइन पाउडर होता है 120 से 350, यानी 120 नंबर सीप से 100% पास हो जाता है, लेकिन 350 नंबर सीप से ये जो है 60% पास होता है, 40% रह जाता है। माइक्रोफाइन पाउडर होता है, इसमें माइक्रोन के आधार पर सबसे छोटा होता है। ये 350 नंबर सीप से जो है पास हो जाता है। तो ये था स्टैंडर्ड ऑफिशियल स्टैंडर्ड पाउडर। ठीक है। अब इसके बाद सीप्स क्या होती है? सीप छलनियां। ठीक है, इसका क्या होता है? ये सेपरेटिंग द अनवांटेड और यूजलेस मटेरियल फ्रॉम द डिजायर ऑफ द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल सच एज नेट, मैश, अदर डिस्टिलेशन एंड फिल्ट्रेशन टेक्निक। ये क्या होती है कि ये जो है विभिन्न प्रकार के टूल्स होते हैं, उपकरणों से इसे सेपरेट किया जाता है। जाली होती है, ठीक है, जालियों से, नेट से, ठीक है, डिस्टिलेशन से आसवन विद द्वारा, और फिल्ट्रेशन एक टेक्निक है इसको सेपरेट करने के लिए। जो मटेरियल अनवांटेड होते हैं या अनयूजलेस होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है।
अच्छा, टाइप्स ऑफ शीप्स क्या होती है? टाइप्स ऑफ शीप होती है वोवन वायर शीप, ये तार की जाली होती है। ये दो प्रकार की होती है, प्लेन वायर, इसमें इस तरीके की ये बनी हुई है, प्लेन वायर है, तार की जाली है। दूसरी होती है ट्विस्टेड शीप्स, ये इस तरीके की होती है। अच्छा, दूसरे नंबर की जो शीप होती है वो क्लोथ शीप होती है, जो कपड़े की बनी होती है, इसमें नायलॉन, सिल्क और कॉटन की बनी होती है। ठीक है। इसके बाद नंबर 3 होती है वार स्क्रीन। वार स्क्रीन में ब्रास वार होती है, जो क्या होती है, जो ब्रास जो होता है इसमें टुकड़े अगर जो है जैसे कॉपर की बनी होती है, जिससे ये अगर थोड़ा बहुत टुकड़ा भी आ जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद परफॉर्मेटेड स्क्रीन यानी छिद्रिल जो है सीब होती है, छलनी होती है, इस तरीके से ये इसको ये जो है गोल जैसी संरचना होती है और इस तरीके की संरचना होती है। तो अब ये आपके इसमें 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इस चैप्टर में आपका रहेगा स्टैंडर्ड साइज शीप्स और साइक्लोन सेपरेटर, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।